हेलो गाइस, माय नेम इज वर्तिका मदान एंड आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी सब कुछ संभव है में। तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की वीडियोस डालेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, आरबीएससी के लिए स्पेशली। तो हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 11 का, जिसका नाम है द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। तो हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हमें कुछ जनरल इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मैटर, या फिर हिंदी में बोले तो द्रव्य क्या है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैटर, यानी कि द्रव्य क्या है। अब आप सभी को इसका जवाब पता है कि हम जब से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने केमिस्ट्री या साइंस पढ़ना शुरू किया, तब से हम देखते आ रहे हैं कि द्रव्य क्या होता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसी वस्तु जो क्या है, कोई ना कोई स्थान या फिर जगह ऑक्यूपाई करती है, उसको हम मैटर कहते हैं। या फिर ऐसा कहा जा सकता है जिसका क्या होता है, कोई मास होता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट विच occupied the space and have mass called matter। इसी को हिंदी में बोले तो ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो एवं जगह घेरती हो। तो इसको द्रव्य कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट दिस मार्कर, यानी हम इस मार्कर की बात करें, तो देखो इसका क्या है, एक वॉल्यूम है, कोई पर्टिकुलर ये जगह घेर रही है, और इसका क्या है, कुछ ना कुछ वेट है। तो ये क्या हो गया, द्रव्य या फिर मैटर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मैटर कितने तरह के होते हैं। हम अगर नॉर्मली बात करें कि कोई भी जो किसी भी बोला जाए, कोई भी कंडीशन, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, स्टेट्स की बात करें इसको, स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर के 3 स्टेट्स में पाया जाते हैं, यानी ये हम सबको पता है। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, यानी ठोस। सेकंड वन इज लिक्विड, यानी द्रव। द अनदर वन इज गैस। अब जब भी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो आप सबके दिमाग में सबसे पहले आता है बर्फ, पानी एंड गैस, यानी वाष्प या फिर वेपर। ये हमारे एकदम बेसिक एग्जांपल है जो हम बच्चों को भी समझाते हैं। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आइस की क्यूब है, यानी बर्फ। तो ये ठोस है क्योंकि इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल, यानी जिस पार्टिकल्स के अटैच होने से ये बर्फ बनती है, पानी की जिन पार्टिकल्स के अटैच होने से ये बर्फ बनती है, वो क्या है, एकदम पास पास में होते हैं। तो ये क्या है, सॉलिड है। उसके बाद में बात करें गैस की, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से कुछ स्पेस होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, गैस। फॉर एग्जाम्पल वाटर। इसके बाद में थर्ड हम बात करें गैस की, इसमें कोई फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। अब सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। हिंदी में बोले तो आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, यानी वॉल्यूम, लेकिन आकार क्या होते हैं, अनिश्चित।
यानी हम पानी को जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो अपनी जगह ले लेगा। उसके बाद में बात करें गैस की, तो इसका ना तो आकार फिक्स होते हैं, नॉट वॉल्यूम, ना आयतन फिक्स होते हैं। अब इसका एक बेटर एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ बस के तौर पे। यानी आप मान लीजिए बस में जा रहे हैं और वहां पे क्या है, बहुत ही ज्यादा भीड़ है और आपके पास में पैर भी इधर उधर रखने की जगह नहीं है, तो आप वहाँ पे कौन सी कंडीशन में आ गए, सॉलिड कंडीशन में, जहाँ पे क्या सारे आपसे चिपके हुए हैं। उसके बाद में बात करें बस की, बस अगर थोड़ी सी खाली है, आप आराम से अपनी सीट पे बैठ सकते हैं, तो वो हो गया लिक्विड फॉर्म में, यहाँ गैस नहीं होगा, लिक्विड होगा, और ये गैस है, तो वहां पे हम किस में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में, यानी द्रव अवस्था में। उसके बाद में आप एक ऐसी खाली बस में जा रहे हैं जहाँ ना खड़े होने की, बैठने की, यानी आप आराम से लेट के भी जा सकते हैं, बहुत कम बच्चे वहाँ पे, बहुत कम लोग वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ पे आप आराम से सीट्स पे बैठ के जा सकते हैं, तो वो क्या हो गया, गैस हो गया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है या फिर इन तीनों को आपस में बदला जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, बदला जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, यानी बर्फ को हम पानी में बदल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हीट देंगे, और वो क्या होगी, पिघलेगी। तो पिघलने को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। अब लिक्विड को सॉलिड में बदलने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ठंडक, यानी जिसको बोलते हैं जमना, और इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। अब लिक्विड को गैस में बदलना, तो हमें पता है कि हमें लिक्विड को गैस में, यानी पानी की वाष्प बना रहे हैं या फिर भाप बना रहे हैं या फिर वेपर बना रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। तो लिक्विड को गैस में बदलना वेपराइजेशन कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार गैस को लिक्विड में बदलना क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। अब बात करते हैं सॉलिड को क्या हम गैस में बदल सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। तो सॉलिड को गैस में बदलना क्या कहलाएगा, तो सॉलिड को गैस में बदलना कहलाता है सब्लिमेशन, और गैस को सॉलिड में बदलना कहलाता है डिपोजिशन। अब अगर हम इसे हिंदी में समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, देखिए कि सॉलिड को लिक्विड में बदलना मेल्टिंग, यानी जिसको हम बोलते हैं पिघलना, बर्फ को पिघलाकर ही तो पानी बनाया जा सकता है। लिक्विड को गैस में चेंज करना यानी वेपराइजेशन, यानी वाष्पन। ओके, अब बात करें लिक्विड से गैस से ऑपोजिट चल रहे हैं, गैस से बन रहा है लिक्विड, कंडेंसेशन यानी संघनन। लिक्विड से सॉलिड में बदलना फ्रीजिंग यानी जमना, इसी को बोलते हैं क्वथनांक, अगर आपको पता हो तो, और मेल्टिंग पॉइंट यानी गलना। अब बात करें सॉलिड को गैस में बदलना, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, और गैस से सॉलिड में बदलना यानी डिपोजिशन यानी निक्षेपण। ये आपके ऐसी टर्म्स है जो आप पहले पढ़ चुके हैं सारी बेसिक्स अपनी क्लास में, तो अभी उन्हीं बेसिक से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे। अब बात करते हैं मैटर की, ये कैसे डिवाइड होते हैं। तो मैटर क्या है, दो तरीके की, यानी आपको समझ आ रहा है हिंदी मीडियम में भी कि द्रव को डिवाइड करें दो भागों में, तो किस प्रकार होगा। द फर्स्ट पार्ट यानी प्रथम भाग क्या होगा इसका, मिश्रण, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो होगा शुद्ध यौगिक। अब इसी को इंग्लिश में बोले तो मिश्रण यानी मिक्सचर, खाने वाली की बात नहीं हो रही, और शुद्ध यौगिक यानी प्योर एलिमेंट या प्योर फॉर्म। बात करें मिश्रण की या फिर मिक्सचर की, ये दो प्रकार के होते हैं, जस्ट वी आर डिराइव्ड आफ्टर आई अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस, जिसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, एंड द सेकंड वन इज हेटेरोजीनियस, व्हिच इज विषमांगी मिश्रण। तो हम बात करते हैं मिश्रण की,
यानी मिश्रण क्या होता है। अब मिक्सचर या फिर मिश्रण समझते ही आपको सिर्फ नमकीन याद आएगी, तो ये उस नमकीन की बात नहीं है, बट हालांकि उसके जैसे है। जैसे कि हम नमकीन खाते हैं जो चाय कॉफी के साथ में, तो उसमें क्या होता है, मूंगफली भी होती है, दाल भी होती है, भुजिए भी होते हैं, कुछ पिस्ते काजू इस टाइप के ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। तो उसी तरह से यानी अलग अलग चीजों का क्या होता है, मिक्सचर होते हैं। अलग अलग चीजें मिक्स होकर एक जो प्रोडक्ट बना रही है, जो चीज बना रही है, उसको हम मिक्सचर कहते हैं और उसको हम खाने में यूज करते हैं। अब यहाँ खाने की बात नहीं हो रही, अब जो मिश्रण या फिर मिक्सचर की बात हो रही है वो ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड यानी कि यौगिक आपस में जुड़ते हैं। और इंग्लिश में बोले तो टू और मोर देन टू सब्सटेंस मिक्स इन ईच अदर एंड फॉर्म मिक्सचर या फिर मिश्रण बनाते हैं। अब मैंने आपको बताया था ये क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, समांगी, इसे बोल रहे हैं होमोजीनियस, विषमांगी, हेटेरोजीनियस। अब बात करें इन दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि समांगी है या फिर विषमांगी मिक्सचर है, ठीक है, यानी होमोजीनियस या फिर हेटेरोजीनियस। देखो होमो क्या होता है, एक जैसा एक जैसा, समांगी इसको तो हम हिंदी में तो इजीली संधि विच्छेद करके कह सकते हैं, समझ सकते हैं। सम यानी एक समान, अंगी यानी अंग वाले। होमोजीनियस यानी होमो यानी सेम सेम, जीनियस यानी जिसका जिसका उद्भव हो या फिर जो उसका निर्माण हो, फॉर्मेशन हो, उसको क्या कहते हैं, होमोजीनियस यानी सेम फॉर्मेशन वाले, ठीक है, यानी जिसको हम अलग नहीं कर सकते, आपस में मिक्स हो गए तो हो गए, ठीक है, यानी नॉर्मली एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर या फिर बोले नमक का पानी। अब नमक का पानी नहीं होता, पानी में नमक होता है, सेम चीज है, ठीक है। अब देखो जब हम एक चम्मच सॉल्ट को 1 ग्लास ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं या मिलाते हैं, तो क्या हम नमक को बिना किसी फिजिकल चेंजमेंट के, अब आप सोचोगे ऐसे तो पानी गर्म कर दो नमक रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करनी, डायरेक्ट इसको क्या हम नमक को चुभ के अलग कर सकते हैं, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए सॉल्ट वाटर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, यानी इसको हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं समांगी यानी एक जैसे संगठन के यौगिकों का मिश्रण जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। समांगी मिश्रण कहते हैं, और इंग्लिश में बोले तो मिक्सचर इन विच सेम कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड present and can't separate with each other। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग नहीं करना है। अब बात करें विषमांगी की, तो आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब भी दाल या चावल चढ़ाती है तो उससे पहले चावल को चुटती है, यानी जो उसमें पत्थर होते हैं या फिर मिट्टी के दाने होते हैं, उनको क्या करती है, उनसे निकाल देती है। तो इस तरह का जो मिश्रण होता है जिसको आपस से एक दूसरे से निकाल कर वापस अलग अलग किया जा सके, तो वो होते हैं विषमांगी या फिर हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसको लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल यही दाल या फिर चावल, चूना या फिर मड वाटर को बोल सकते हैं,
यानी पानी में क्या होता है, मिट्टी घुलती है, यानी पानी का कलर तो जरूर हल्का हल्का मटमैला सा होता है, पर जब हम उसके पार्टिकल्स को वापस क्या कर सकते हैं, अलग निकाल सकते हैं, मिट्टी को छान के अलग किया जा सकता है पानी से। तो ये क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो गया। उसके बाद में बात करें इसको कैसे लिखेंगे, तो इट इज लाइक कि ऐसा मिश्रण जिसमें अलग अलग संगठन के यौगिक मिले हुए हो एवं उन्हें पृथक किया जा सकता है। विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, कंपाउंड which are different in property and can be separate from each other. इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि जो समांगी मिश्रण का उदाहरण नमक में पानी, और जो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है वो है दाल या फिर मड वाटर। तो अब हम बात करते हैं मैटर के दूसरे पार्ट, यानी कि शुद्ध तत्व, जिसको हमने बोला था प्योर फॉर्म या फिर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो शुद्ध तत्व क्या होते हैं, ये दो भागों में डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट वन इज तत्व, बोले तो एलिमेंट, एंड जो दूसरा है वो है यौगिक। अब हम बात करते हैं शुद्ध तत्व की, यानी प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस के जब भी हमको नेचर में मिलते हैं तो एकदम इसके प्योर फॉर्म होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अशुद्धि या इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, यानी सोना, जिसको हम बोलते हैं AU, फिर सिल्वर AG एंड कॉपर CU। जब ये तीनों नेचुरली हमको मिलते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती। जो भी सुनार वगैरह के द्वारा अगर आपके आभूषण में मिलाई जाती है, आपकी ज्वेलरी में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो वो उन्हीं के थ्रू मिलाई जाती है, इनमें कोई भी नेचुरल प्रोसेस में इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती। अब हम बात करते हैं शुद्ध तत्व की, तो ये क्या दो भागों में डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड द अनदर वन इज कंपाउंड। एलिमेंट यानी तत्व। अब आपने सुना होगा सबसे पहले एटम, जिसको हम बोलते हैं परमाणु। एलिमेंट क्या होता है कि जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाए, एक ही परमाणु से मिलकर बना, उसको कहते हैं एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम, कार्बन, फ्लोरीन, कोई भी और भी, फेरस। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब आपने सुना होगा H2O, जिसको हम बोलते हैं वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्या है 2 और ऑक्सीजन क्या है 1। जब ये इतने मोल, अब मोल क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, जब ये इतनी अमाउंट में आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं H2O का, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, जिसमें दो तरह के एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। जब ये दोनों आपस में मिलकर बना रहे हैं तो उसको कहते हैं यौगिक या फिर कंपाउंड। इसी तरह से होते हैं CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिक है जो सबको मालूम है, पर ये आपका एक चैप्टर है तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2 एलिमेंट मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एक CO2 बना रहे हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये यौगिक हो गए। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कुछ यूनिट्स की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ रहे हैं द्रव्य के गुण, गुणधर्म या फिर बोलते हैं मापन एवं मापन। इसको बोलेंगे प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट ऑफ मैटर। अब आप
सबसे पहले गुणधर्म या फिर प्रॉपर्टी की बात करें, तो आपको पता है गुणधर्म क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज, the another one is chemical change, यानी भौतिक परिवर्तन या भौतिक गुणधर्म। परिवर्तन नहीं, हम यहाँ पे गुणधर्म लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे। ओके, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लेना। और ये होगी रासायनिक, प्रॉपर्टीज की बात चल रही है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है किसी चीज की? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा कि ऐसी जो भी प्रॉपर्टी है जिन्हें हम आंखों से डायरेक्ट देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कलर, स्मेल हम ले सकते हैं, यानी इसके लिए हमें उसमें कोई भी तरह का केमिकल चेंजमेंट यानी रासायनिक परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। किसी हाइट के हम डायरेक्टली अंदाजा लगा सकते हैं कि 5.2 का है, 5.3 का है, 5.4 या 6 फीट का ये लड़का या लड़की है। तो इसके लिए क्या हमें कोई केमिकल चेंजमेंट करना है? क्या कोई केमिकल मिलाना है? नहीं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी जो हम डायरेक्टली देख सकें उसको क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजमेंट या फिजिकल प्रॉपर्टी। चेंजमेंट नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं चेंज कर दूं प्रॉपर्टी आएगा। ठीक। और केमिकल चेंजमेंट के लिए हमें उसमें कुछ केमिकल्स मिलाकर देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चेंजमेंट हो रही है, तो वो कहलाएगा केमिकल चेंजमेंट। ठीक है। तो फिजिकल चेंजमेंट में ऐसे गुण, पदार्थों के ऐसे गुण, नहीं पूरा लिख दूं, जो हमें बाहर से दिख जाते हैं, यानी वी कैन ऑब्जर्व directly by eyes without any changement. For example, height, length, color, smell, etc. Okay. अब हम बात करते हैं केमिकल चेंजमेंट की। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको कोई केमिकल दूं और उससे आपसे ये पूछूं कि ये केमिकल या फिर ये प्रोडक्ट एसिडिटी शो करता है या फिर बेसिसिटी, तो आप क्या करेंगे? तो आपको लैब में जाना पड़ेगा और उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि एसिडिटी शो कर रही है या फिर बेसिसिटी, यानी अम्लता या क्षारकता, यानी ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लैब में और प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो चेंजमेंट यानी ये जो प्रॉपर्टी है उसको केमिकल चेंज कह सकते हैं, जिसको हम डायरेक्टली आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसमें लिखेंगे पदार्थों के ऐसे गुण जिन्हें रासायनिक क्रियाओं द्वारा मापा जा सकता है या फिर कह सकते हैं देखा जा सकता है। Those properties of compound which can observe by chemical changes या फिर chemical reactions called chemical changes। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि एसिडिटी, बेसिसिटी, इसका मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे लिख देते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ये वाला खत्म हुआ। इसके आगे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा टॉपिक है, तो अब हम बात कर रहे थे एसआई यूनिट की। अब देखिए
यूनिट क्या होती है? मेजरमेंट की इकाई। मतलब किसी भी चीज को मेजर करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक है नंबर्स 2 4 5 6 8 10 और एक है यूनिट। यानी कि मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं और आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, तो आपको कोई 2 किलोमीटर, कोई कहेगा 2 मीटर, कोई कहेगा 10 किलोमीटर। तो ये मीटर किलोमीटर ये जो है ये यूनिट्स हैं। अब कोई आपको आके बोले 2 5, तो क्या आप समझ पाओगे क्या बोल रहे हैं, कितना दूर है? नहीं ना। तो वो जो चीज है वो होती है यूनिट। अब ऐसा यूनिट का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। यानी एक ऐसी यूनिट बनाई गई है जो हर कंट्री के इंसान को सेम वे में यूनिट दे सकती है। फॉर एग्जांपल आज हम बात करें किलोमीटर की, मीटर की, ठीक है। अब आप किसी और कंट्री में जाओ तो यूनिट चेंज हो जाएगी, अगर और किसी कंट्री में जाओ तो वहां पे अलग हो, तो आप आपस में एक कनेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, हर देश में हर कंट्री में एक स्पेशलाइजेशन ब्यूरो होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं इन यूनिट्स को। अपने यहाँ दिल्ली में है, वैसे ही हर कंट्री में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस यूनिट को फिक्स करते हैं कि यहाँ की ये यूनिट बाहर भी इसी यूनिट में रहेगी। यानी आप यहाँ पे किलोमीटर बोल रहे हो तो आप बाहर भी किसी कंट्री में जाके किलोमीटर वर्ड यूज करोगे। तो इस प्रकार क्या होता है, ऐसा यूनिट बनाई जाती है। अब ऐसा यूनिट का आपको मैंने मतलब बता दिया। ऐसा क्या लिया गया, फ्रेंच वर्ड से लिया गया था, जिसका मतलब आपको मैं बता चुकी हूँ, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। जैसे कि किसी भी चीज का वेट, मास, लेंथ, हाइट, ये सब चीजें मापने के लिए इसको बनाया गया। अब ये क्या होती कैसे होती है हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आप अपना यहाँ तक में जितना भी मैटर है इसके नोट्स बना लीजिए, क्लियर कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक सारा कवर होता है। थैंक यू सो मच।